वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा गिवन बैलेंसेस की हेल्प से प्रोविजन फॉर डेप और असेट्स अकाउंट बनाना स्ट्रेट लाइन मेथड में। अब सेम क्वेश्चन लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। तो इलस्ट्रेशन नंबर 22 आपकी बुक में गिवन है। कुमार एंड कंपनी हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन जनवरी 1, 2010। मशीनरी अकाउंट 5 लाख एंड प्रोविजन फॉर डेप 1,99,000। क्लियर? यानी 1 जनवरी को मशीन थी हमारे पास 5 लाख की और उस पर हम अब तक डेप लगा चुके हैं प्रोविजन के फॉर्म में 1,99,000 की। ऑन जुलाई 1, 2010 को मशीनरी का एक पार्ट जो 2 लाख रुपीस का था और जनवरी 1, 2007 में परचेज किया था 1 लाख रुपीस में हमने सेल कर दिया। हमें मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट प्रिपेयर करना है, ये एज्यूम करते हुए कि 10% पर एनम की हमारी रेट है डेप्रिसिएशन का रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, क्योंकि जनवरी में ओपनिंग बैलेंस हो रहा है, मतलब 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप इसका एक बोर्ड प्रेजेंटेशन देखिए, देन आफ्टर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव सॉल्व या वी गोइंग टू सॉल्व another illustration related to the given balances, but this time we use written down value method. So आपके बुक में एक इलस्ट्रेशन गिवन है, इलस्ट्रेशन नंबर 22, जो मैंने वीडियो से पहले एक्सप्लेन भी किया है कि कुमार एंड कंपनी के 1 जनवरी 2010 को गिवन बैलेंसेस हैं मशीनरी का 5 लाख रुपीस और प्रोविजन फॉर डेप का 1,99,000। तो यहाँ पे डाल देते हैं 1 जनवरी 2010। मैंने आपको बताया था प्रोविजन हमारे लिए लायबिलिटी होती है और उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है। तो हम यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और ये कितना है 1,99,000। और मशीनरी हमारे लिए एसेट्स होती है, तो इसका बैलेंस डेबिट साइड में आएगा 1 जनवरी 2010 को टू बैलेंस बीडी और ये आ जाएगा 5 लाख रुपीस। क्लियर? 5 लाख रुपीस हमारा बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है 1 जुलाई 2010 को इट सोल्ड ए मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹2 लाख ऑन 1 जनवरी 2007 फॉर ₹1 लाख। जुलाई 2010 में 1 जुलाई 2010 में हमने मशीनरी का एक पार्ट जिसकी कॉस्ट 2 लाख रुपीस थी 1 लाख में सेल कर दिया। यानी ये हमने परचेज किया था 1 जनवरी 2010 में 2 लाख रुपीस का। जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो है 10% पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। तो पहली डेप हमारी लगेगी 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2007। 10% इसका 20,000, 2 लाख रुपीस का 10%। तो बैलेंस हो जाएगा इसका 1,80,000 रुपीस, 1,80,000 रुपए। नेक्स्ट डेट लगेगी हमारी 31 दिसंबर 2008 को, लेकिन अब हम इसका लगाएंगे क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। तो इसका 10% 18,000, यानी बैलेंस बच गई अब मशीनरी की 1,62,000। नेक्स्ट डेट हम लगाएंगे 31 दिसंबर 2009 को। इस अमाउंट का 10% यानी 16,200। तो बैलेंस कितना बचेगा इसका बैलेंस बच जाएगा 1,45,800। ठीक है? अब 1 जुलाई 2010 को हमने ये वाले पार्ट को सेल कर दिया, तो मींस 6 मंथ हमने मशीनरी को यूज किया। इसका फुल ईयर का 10% होता है 14,580। ठीक है? और अगर हम इसका 6 मंथ का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7,290 रुपीस। तो बैलेंस कितना बचेगा मशीनरी का? इसका बैलेंस बचेगा 1,35,510 रुपीस, 1,38,510 रुपीस। और हमने इसे सेल कितने में किया? हमने इसे सेल किया कितने रुपए में? 1 लाख रुपीस में। 1 लाख रुपीस में हमने इसको सेल कर दिया। तो हमें क्या हुआ? लॉस हो गया। कितना? 38,510 रुपीस का, 38,510 का लॉस हो गया। अब हमने इस पर डेप कितनी लगाई आप देखिए, 20,000, 18,000, 16,200 और 7,290। यानी 20,000 प्लस 18,000 प्लस 16,200 प्लस 7,290 रुपीज। तो टोटल डेप इसकी हो जाती है
61,490, यानी टोटल हमने डेप कितनी लगाई 61,490। अब हमने बचे हुए पार्ट का डेप नहीं लगाया है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप डेप देखिए। अब जो बचे हुए पार्ट की डेप है वो हम कैसे लगाएंगे, देखिए टोटल डेप आपको यहां दे रखी है 1,99,000। ये डेप किस डेट को है, 1 जनवरी 2010 को। 1 जनवरी 2010 के बाद आपने कोई एक डेप और लगाई है, ये 7,290 की, तो इसमें आप ये ऐड कर लीजिए 7,290, तो ये हो गया 2,06,290 रुपीज, 2,06,290 रुपए। अब ये क्या है, ये वो डेप है जो हमने सेल किए हुए पार्ट पर डेप लगाई है, तो ये अगर आप माइनस करते हैं इसमें से, तो ये ना सेल किए हुए पार्ट की डेप हो जाएगी, यानी इसमें से आप 61,490 रुपीज को माइनस कर दीजिए, जो पार्ट सेल किया है उसकी डेप हटा दीजिए, तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस बचेगा आपका 1,44,800। ये क्या हो गया, ये उस पार्ट की डेप है जो पार्ट अभी सेल नहीं हुआ है। देखिए टोटल मशीन थी हमारे पास 5 लाख की, जिसमें से सेल कितने की कर दी हमने 2 लाख की, तो बचा कितने का 3 लाख का, और उसमें से डेप आप माइनस कर दीजिए ये वाली 1,44,800, ये कितना बचेगा 1,53,200, 1,53,200 रुपए, यानी इतने की मशीन हमारे पास अभी भी बची हुई है। अब इस पर आप जो 10% की हम डेप लगा रहे हैं वो लगा दीजिए 15,320 रुपीज, तो ये क्या हो गया, ये उस पार्ट की डेप हो गई जो पार्ट अभी सेल नहीं हुआ है, 15,320। एक बार देख लेते हैं, देखिए अगर हम 3 लाख में से 144,800 की डेप माइनस करेंगे तो ये बैलेंस आएगा 1,55,200, जो मैंने बाय मिस्टेक पहले गलत निकाल दिया था। अब इसका 10% निकालेंगे तो डेप हो जाएगी बचे हुए पार्ट की 15,520 रुपीज। तो रिमेनिंग डेप हम इस मेथड से निकालेंगे, मैं दोबारा बता देता हूं। टोटल डेप थी 1,99,000 जो यहां लिखी हुई है, ये जनवरी 2010 तक की थी। इसके बाद हमने एक डेप लगाई है 7,290 की, ये जुलाई 2010 में, जनवरी के बाद, तो ये ऐड ऑन कर दिया तो टोटल डेप हो गई 2,06,290। ये जो डेप है ये दोनों पार्ट की है, जो पार्ट सेल हुआ है उसकी भी, जो पार्ट नहीं सेल हुआ है उसकी भी। जो पार्ट सेल हुआ है उसकी डेप हम यहां निकाल चुके हैं 61,490। अगर हम इसमें से सेल किए हुए पार्ट की डेप हटा देते हैं 61,490, तो 1,44,800 ये उस पार्ट की डेप रह जाती है जो पार्ट अभी सेल नहीं हुआ है। अब कितने का पार्ट सेल नहीं हुआ है अभी, 5 लाख की मशीन थी, 2 लाख का तो हमने सेल कर दिया, तो बचा पार्ट 3 लाख का जो भी सेल नहीं हुआ है, उस पर इतनी हम डेप लगा चुके हैं जो हमने निकाली। ये माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 155,200, और इसका 10% इस साल और लगाना है तो 15,520 रुपीज। अब देखिए इसे हम अकाउंट में कैसे शो कराएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट में जनवरी के बाद हमने 1 जुलाई 2010 को एक पार्ट सेल किया है, तो बाय डेप लिख देंगे फर्स्ट मशीन का ए पार्ट, कितने में सेल किया, इस पे डेप में कितनी लगाई है, यहां लिखा हुआ है 7,290 रुपीज, ठीक है, 7,290 रुपीज। और बाद में 31 दिसंबर को ये बाय डेप हमने लगाई है फर्स्ट मशीन का बी पार्ट जो सेल नहीं हुआ, जो हमने ये वाली डेप निकाली 15,520 रुपीज। यहां पर मैंने बताया जब मशीन सेल होती है तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की डेप ट्रांसफर होती है, जो मैंने ये निकाली थी, तो ये मैंने आप टोटल निकाल दिया था 61,490। ये मैं यहां लिखूंगा 1 जुलाई 2010 को फर्स्ट मशीन का ए पार्ट जो सेल हुआ है 61,490 रुपीज। अब आप टोटल लगाइए, टोटल आपको यहां पे दे रखा है, टोटल है इस साइड का 2,21,810 रुपीज।
2,22,810 रुपीज, ये आप यहां लिख देंगे 2,22,810 रुपीज, तो 2,21,000 हो रहा है, और इसमें से 61,490 आप माइनस करेंगे तो 1,60,320 ये बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 2010 को। अब आप मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो देखिए ये बैलेंस यहां पे गिवन ही है। 1 जुलाई 2010 को आपने मशीन को सेल किया बाय बैंक, फर्स्ट मशीन का ए पार्ट कितने में, 1 लाख रुपीज में। अब तक आप इस पे कितनी डेप लगा चुके हैं, ये यहां लिखा हुआ है, तो ये आप यहां लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप कितनी, 61,490 रुपीज। सेल करने से कितना लॉस हुआ था ये आपने यहां निकाला 38,510 रुपीज, तो ये आप यहां लिख देंगे बाय P&L अकाउंट 38,510 रुपीज। ठीक है, और तो कुछ हुआ नहीं है। अब आप सिंपल बैलेंस निकालेंगे। टोटल मशीनरी थी 5 लाख रुपीज की, 5 लाख को ही आप यहां लिखेंगे, और 5 लाख में से टोटल अमाउंट अगर आप माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा इसमें 3 लाख रुपीज, और 31 दिसंबर 2010 को इस बैलेंस को आप लिखोगे बाय बैलेंस सीडी के नेम से। तो ये हमारा गिवन बैलेंसेस का क्वेश्चन है रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। अब आप इसका पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो हम पहले वर्किंग तैयार कर लेते हैं इसकी। तो देखिए जो पार्ट हमने सेल किया है जो 2 लाख रुपीज वाला, उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, हमने 1 जनवरी 2007 को 2 लाख का ये परचेज किया था, दिसंबर में अकाउंट क्लोज होते हैं, तो कंप्लीट ईयर की 2 लाख पे 10%, 1 ईयर की 20,000 डेप होती है। अब देखिए 2 लाख की मशीन थी, 20,000 की डेप लग गई, तो बैलेंस बचा 180। तो नेक्स्ट ईयर 180 का 10%, 1 ईयर का 18,000। क्लियर। थर्ड ईयर 31 दिसंबर 2009 में मशीन की कॉस्ट क्या बची, 180 प्रीवियस ईयर में थी, 18,000 की फिर डेप लगा दी, बैलेंस बच गया 1,62,000, इसका 10% कंप्लीट ईयर का 16,200 रुपीज। अब जुलाई 1 2010 में हमने मशीन का पार्ट सेल कर दिया, तो कॉस्ट क्या बची उसकी, प्रीवियस ईयर में 162 थी, 162 में हमने डेप लगाया 16,200, ये 16,200 है, मिस्टेक हो गई एक जीरो की, तो 1,45,800 बचा। इसका 10% लेकिन 6 मंथ का, क्योंकि जुलाई में हमने सेल कर दी, 7,290 रुपीज। तो देखिए कंप्लीट डेप कितनी लग गई इन टोटल मशीन पर इन 3.5 ईयर में, 2018 16,200 और 7,290 यानी 61,490 रुपीज। अब देखिए मशीन की कॉस्ट थी 2 लाख, इस पर हमने 61,490 की डेप लगा दी, तो बैलेंस कितना बचा, 1,38,510 रुपीज, और उसे हमने सेल किया 1 लाख में, तो यानी 38,510 का हमें लॉस हो गया। अब बचा हुआ पार्ट कितना है हमारे पास, इसके लिए आप देखिए कि 1,99,000 रुपीज ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन का बैलेंस है जनवरी 1 2010 को। जनवरी 1 2010 के बाद हमने एक ही डेप लगाया है ये वाला 7,290 जनवरी के बाद, तो यानी अगर हम ये भी ऐड कर दें तो टोटल डेप हो चुकी है 2,06,290 रुपीज की। इसमें दोनों ही पार्ट की डेप इंक्लूड है, जो सेल हो रहा है वो भी और जो सेल नहीं हुआ है वो भी। सेल हुए पार्ट की डेप है 61,490। अगर हम इसमें से यानी इन दोनों के टोटल में से सेल किए हुए पार्ट की डेप हटा दें तो बिना सेल किए हुए पार्ट की डेप आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1,44,800 रुपीज। क्लियर। अब देखिए टोटल मशीन 5 लाख की थी, 2 की तो बिक गई, तो बचा हुआ पार्ट कितना हुआ, 3 लाख। 3 लाख में अगर 1,44,800 की डेप लगा देंगे तो बचा हुआ पार्ट कितने का हो जाएगा, 1,55,200, और हमें इस साल इस पर 10% की डेप लगानी है तो डेप लगेगी 15,520 रुपीज। अब हम अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविजन फॉर डेप, मैंने प्रीवियस पार्ट में भी बताया था कि प्रोविजन हमारे लिए लायबिलिटी होती है, इसका ओपनिंग बैलेंस हमारे लिए
क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जनवरी 1 2010 को बाय बैलेंस BD 1,99,000। अब देखिए इस ईयर 2010 में जनवरी के बाद एक ही डेप लगी है 7,290 की, जो जुलाई 1 को लगाई है हमने। तो ये लिखेंगे हम जुलाई 1 बाय डेप्रीशिएशन, जो पार्ट सेल हुआ है उसकी डेप 7,290 रुपीज़। अब जो पार्ट सेल हो गया उसकी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की डेप ट्रांसफर होती है, जो कितनी निकाली थी हमने 61,490 रुपीज़। तो ये यहाँ लिख देंगे जुलाई 1 टू मशीनरी 61,490 रुपीज़। और जो बचे हुए पार्ट की डेप है वो हमने अभी निकाली है 15,520 रुपीज़। तो ये भी यहाँ लिख देंगे दिसंबर 31 को बाय डेप्रिशिएशन 15,520 रुपीज़। आप टोटल लगाइए 1,99,000, 7,290, 15,520, तो ये 2,21,810 ये हमने यहाँ लिखा। और उसमें से ये बेचे हुए पार्ट की डेप माइनस कर दी तो 1,60,320 ये बैलेंस बच गया दिसंबर 31 टू बैलेंस CD के नेम से। अब हम असेट्स अकाउंट बनाएंगे। असेट्स का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो जनवरी 1 2010 टू बैलेंस BD 5 लाख रुपीज़ ये आ गया। अब जुलाई 1 2010 को हमने इसमें से एक पार्ट सेल कर दिया। सेल किया तो बाय बैंक कितने रुपए में 1 लाख रुपीज़ में, तो ये यहाँ लिख दिया। अब इस पर हम टोटल कितनी डेप लगा चुके थे ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांसफर किया 61,200 61,290 रुपीज़, ये यहाँ लिखा हुआ है 61,490 रुपीज़। अब देखिए हमने मशीन में लगाया था कि हमने टोटल कितना लॉस हुआ है। लॉस हमने यहाँ निकाला था 38,510 रुपीज़ का। तो ये भी हम यहाँ दिखाएंगे इसको। तो ये अमाउंट आ जाएगा बाय P&L के नेम से 38,510 रुपीज़। अब हमने कोई और चीज़ असेट्स तो परचेज की नहीं है, यही टोटल है 5 लाख हमने यहाँ लिखा और उसमें से ये सारे आइटम माइनस किए तो बैलेंस आएगा 3 लाख रुपीज़, जिसे दिसंबर 31 2010 को हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD के नेम से। तो यही हमारा गिवन बैलेंसेस का क्वेश्चन है रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। थैंक यू स्टूडेंट्स।